तो हेलो दोस्तों, इससे पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ा टेक्निकल इश्यू था। उसकी वजह से मैं जो 8 नंबर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिटेल से जो है जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उस दरमियान थोड़ा जो है कनेक्शन टूट गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उसी क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ और आगे जो मैंने क्वेश्चन लाया था उस क्वेश्चन को मैं नहीं बता पाया तो उसको भी मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा और इससे पीछे जो मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया था उसको भी देखिएगा ताकि आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए और आप एक बेहतर एग्जाम के लिए और बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना समय गवाए, क्योंकि कुछ भी इश्यू हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था और उसका शीर्ष दिया हुआ था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है वो ए है, जिसका कोऑर्डिनेट है ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, और बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, और सी है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -5। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, तो इसका सॉल्यूशन जो है बता रहे हैं कैसे होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1 है, और बी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -4, -4, है। ठीक है, और बी है उसका सी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -3, ठीक है। तो यहाँ से हम x1 x और y जो है निकाल सकते हैं। एक्स वाई का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए x और y का मान इजीली बता सकते हैं। देखिए यहाँ से x का y निकाल लेंगे और y का मान भी निकाल लेंगे, यहाँ से भी x का मान और y का मान निकाल लेंगे, और यहाँ से भी x का मान और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन सब तो सेम ही लग जाएगा, एक्स वाई सेम लग जाएगा। इसके लिए इसको y1 और x1 और y1 बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे, इसको y2 बोल देंगे, इसको x3 बोल देंगे, इसको y3 बोल देंगे। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से x1 का मान जो है वो क्या है, पहला जो है वो x का मान होता है, तो 1 हो जाएगा x1 का मान, और इसमें y1 का मान हो जाएगा -1। x2 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं b में पहले क्या लिखा हुआ है 4, तो x2 का मान हो जाएगा -4, और y2 का मान कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। उसी प्रकार से यहाँ x3 का मान क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3, और y3 का मान क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। अब देखिए, तो ये तो पता चल गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 1 है, तो 1 आ जाएगा, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है 6 था, तो 6 आ जाएगा, माइनस y3 का मान कितना है, तो -5 है, तो यहाँ जाएगा -5। ठीक है, प्लस लिखेंगे x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा, इंटू y3 माइनस y1 करना है, तो y3 का मान क्या आएगा, y3 का जो मान है, y3 का मान है वो क्या है, यहाँ पे y3 का मान -5 था, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 माइनस y1 का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है इसमें -3 है, तो यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, क्या आ जाएगा -3, और इंटू में क्या आएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, y1 है -1 माइनस y2 कितना है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 1 इंटू 6 अब +5 हो जाएगा। ठीक है, 6 आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 + 5, उसके बाद
प्लस, और ये वाला जो है -4, ये -4 ही रहेगा वैसा का वैसा, इंटू, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये भी माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -5 और +1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस -3, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद इस इधर देखिए, उसके बाद यहाँ पे -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा कि 1/2 इंटू ये 1 था और 6 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, और 11 को 1 से गुना करिएगा तो 11 ही आएगा, ठीक है। प्लस इधर क्या था, -4 इंटू -5 और +1 करिएगा तो कितना जाएगा, -4 ही आ जाएगा। प्लस -3 और -7 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद 1/2 ये रहेगा ही, ठीक है, और 11 को 1 से गुना करिएगा तो 11, और प्लस ये -4 और ये -4, इसको जब गुना करिएगा, ठीक है, ये -4 और ये -4 जब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा और +21 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या होगा, 1/2 इंटू 11, 16 और 21 इसको जोड़ना है, तो कितना आएगा, जोड़िए, 6 और 1 7 और 1 8 8, और इधर आ जाएगा 2 3 और 1 4, 48 आ जाएगा, कितना जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2 ब्रैकेट रहेगा तो कितना जाएगा, 48, इसको जब काटिएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो क्या आया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 24 आया, बस इतना ध्यान रखना है। और 24 स्क्वायर यूनिट लगाना, ठीक है, स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना है, यहाँ पे लिखना जरूर है आपको, क्या, वर्ग इकाई, क्या लिखना है, 24 वर्ग इकाई, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है 24 वर्ग इकाई, ये क्या आएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं आसानी से। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने उस वीडियो में जो है कंप्लीट करवाया था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया था और जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके लिए जो है मैंने नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट किया हूँ, तो इसको जो है इसको कंप्लीट देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें बोला जा रहा है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड द्वारा जो है, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको रूट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिए, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस पे है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण जो दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0, इसका मूल निकालना है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। कैसे बनाएंगे इसको हम, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। और कैसे बनेगा ये, बस सिंपली आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पहले नोट करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इक्वेशन के रूप में दिया गया था, द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया है। यहाँ लिख लेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² - 5x और +3, ये दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3, ये क्वेश्चन है, 2x² - 5x + 3। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3, इसमें आपको क्या करना है, कि जो
लास्ट में जो लिखा हुआ है ये जो 3 और जो पहले यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो गुना में लिखा रहेगा, कभी कभी एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो आपको आसान काम हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में है, तो एक्स स्क्वायर गुना में 2 है, तो यहाँ 3 को गुना करेंगे 2 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर के जो लास्ट में लिखा रहेगा उसको और जो पहले लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर, इसके गुना में जितना रहेगा, यहाँ पे 2 है तो 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 6। और अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो कितना रहता 1, तो 3 को 1 से गुना करते तो 3 ही आता, तो बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो 2 है, तो 3 को 2 से गुना करते कितना आ गया 6 आ गया। अब इस 6 को तोड़ना है, ठीक है, इस 6 को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है उसको देखिए, इस 6 को ऐसा तोड़ना है दो संख्या में कि गुना करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर चाहे घटाने पर, जोड़ने पर चाहे घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला बीच वाला आना चाहिए, ये जो -5x है ये आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए 5, ठीक है। x तो छोड़ दीजिए, माइनस में पहले 5 आप लाइए, बस x को बाद में केवल सटा देना, ठीक है। अब देखिए तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको, हम तो सिंपल है, 3 और 2 में इसको तोड़ेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा आसानी से। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 भी आ रहा है, मतलब बीच में आ जा रहा है, बीच वाला 5 है। और लेकिन अब यहाँ पे -5 है तो -5 कैसे आएगा, देखिए -5 जो है लाने के लिए हम 3 2 गुना करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें माइनस लगा दें, माइनस में 3 ले लें, माइनस में 2 ले लें, अब जोड़ेंगे तो -3 जोड़ अब -2 इसको जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। अब सिंपल है, अब इसमें क्या करना है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में x है, यहाँ जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में तो x है, तो x लाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें x सटा देना है, तो यहाँ जाएगा -3x और -2x, ठीक है। तो जो बीच वाला है 5, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, -3x और -2x, ठीक है। अब आइए इस पे आइए, तो यहाँ से इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको तो हमने तोड़ लिया, ठीक है, इसको तो हमने तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ से ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो था वो क्या था, 2x² -5x + 3, और हमने क्या किया 2x² को ऐसे लिख दिया और +3 को ऐसे लिख दिया, पहले वाला को लास्ट वाला को ऐसे लिख दिए। अब माइनस जो 5x है, ये जो -5x है इसको खाली हम तोड़ लिए हैं, ब्रेक कर लिए, ठीक है। ये जो -5x है इसको खाली तोड़ दिए, इसको कैसे तोड़े हैं, इसको ऐसे ब्रेक किए हैं, तो कुछ नहीं किए हैं, बस इसको जो है हमने क्या किया, ऐसे तोड़ लिया, माइनस में 3x, माइनस में 2x और माइनस में 3x में, क्योंकि माइनस में 2x जो है, और जब इसको जोड़िएगा वापस से, अब इसको जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, माइनस में 2x और माइनस में 3x जोड़ के कितना हो जाएगा, माइनस में 5x, जो कि बीच वाला था। और 3 और 2 को जब गुना करिएगा तो 3 दूनी 6, लास्ट वाला जो 6 आ रहा था वो भी आ रहा है। इस प्रकार से अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको एक बार थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं, अच्छा से लिख लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, 2x² -2x और -3x और +3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 2x² दो को पकड़ना है, दो को, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, इसको पकड़ना है 2 गो और इसको पकड़ना है 2 गो, और इस दोनों में से कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन। अब देखिए यहाँ से इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, ठीक है। तो अब बताइए 2 था तो चला गया, x² मतलब समझ रहे हैं ना, x² मतलब 2 गो x है, x गुने x, 2 गो x है, तो 1 गो x चला गया, ठीक है, 1 गो x चला गया था, कितना बच गया, 1 गो x बच गया, तो 1 गो x यहाँ लिख देंगे, माइनस 2 था तो 2 बाहर चला गया, x था वो भी चला गया, तो कितना बच गया, केवल और केवल 1 बच गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें से हम कॉमन लेंगे क्या, 3 तो दोनों में है तो 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन अब क्या दे, इसका साइन क्या दे, प्लस में या माइनस में, 3 जो लिए हैं 3 किस में लिए हैं, प्लस में या माइनस में लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए x किस में है, यहाँ पे देखिए x किस में है, माइनस प्लस में है, तो हमको इसमें x को प्लस में रखना है, तब x, जबकि यहाँ पे 3x में ये जो x है माइनस में है, तो इस माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस 3 को माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो x प्लस में चला जाएगा, तो x प्लस में चला गया, जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाता है। तो जो माइनस में 3x था इसमें से -3 तो कॉमन ले लिए, तो माइनस में x भी तो था, तो माइनस में x ना लिख के प्लस में x लिखाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया। अब उसके बाद ये जो प्लस में 3 है इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए हैं। तो ये जो
ये जो माइनस में है, ये जो प्लस में है, सॉरी, ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस 3 तो है वो तो 3 तो चला गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया, बस हो गया। अब देखिए आगे, इसके बाद जो चीज़ सेम सेम दिख रहा है उसको एक बार लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या सेम सेम दिख रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि x-1 और x-1 ये सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x-1, ठीक है। उसके बाद 2x और -3 इसको लिख लेंगे, तो 2x - 3 इसको लिख लिए। अब आगे इसको सॉल्व कर देना है बस, ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ हमारा यहाँ बन गया x-1, ठीक है, और 2x - 3। अब इसको बराबर में 0 रख देना है, ठीक है, इसके बराबर में क्या कर देना है, 0 रख देना है, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x-1 और 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। x-1 के बराबर में एक बार 0 रख देंगे, और एक बार 2x - 3 के बराबर में 0 रख देंगे, ठीक है। 2x - 3 के बराबर में 0 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -1 उधर चला जाएगा तो +1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से क्या आएगा, 2x और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x बराबर 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा, 3/2, बस सिंपल है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि x का 2 मान क्या आ गया, यहाँ से 2 का x का मान आ गया, एक तो x का मान आ गया 1, और एक आ गया 3/2। यही जो है ये क्या है, क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला जा रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पे क्वेश्चन है। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया रहेगा और बाकी जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन किस पर है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पर, फाइंडिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्वेश्चन जो है इसको एक बार आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। इंग्लिश में बोल देते हैं, इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a, ठीक है। एंगल यहाँ पे a है, ध्यान रखना है, थीटा नहीं है, a है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे इसको बनेगा। तो सिंपल है, अगर हम इसको सॉल्यूशन देखें, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कैसे बनेगा ये। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको रिलेट करें तो tan a बराबर है 4/3, मतलब tan जो a है, tan का जो फॉर्मूला है तो वो क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। क्या होता है, p/b होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया 4, क्योंकि ऊपर वाला में p का मान होता है और नीचे वाला जो b का मान होता है, तो हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, p का मान 4 हो गया, ठीक है, और b का मान क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब बच क्या गया, एक h बच गया, तो h का मान निकालना पड़ेगा। h का मान जो है निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या लगाएंगे, यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। अब यहाँ से h का मान हमको निकालना है, क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो h का मान तो नहीं है, h का मान तो निकालना ही है, तो h बराबर छोड़ देंगे, h² बराबर p का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके देखिए p का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस b², मतलब b का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो h² बराबर p का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो h² बराबर 16 और 9 को जोड़िए कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो h का मान हमको निकालना है, तो स्क्वायर उधर चला जाएगा,
तो रूट आ जाएगा 25, क्या जाएगा रूट में 25, मतलब h का मान कितना आएगा, h का मान आ जाएगा 25 का कितना निकल जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा 5। तो यहाँ से h का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 5, ठीक है। h का मान कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से जो h का मान आया, थोड़ा सा पूरा डाटा लिख लेते हैं। तो h का मान आ गया 5, b का मान और p का मान हमको पता था। b का मान कितना था इसमें क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में b का मान था वो था कितना, जो b का मान है वो था 3, कितना था 3, ठीक है। और p का मान कितना था इसमें, p का मान कितना था इसमें 4 था, ठीक है। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, जो अन्य त्रिकोणमितीय निकालना है मान, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब tan a का जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, ठीक है, उसको निकालना है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो tan a का मान तो निकाल दिया है, तो हम निकालेंगे अब किसका, sin a का, ठीक है। किसका निकालेंगे, sin a का। तो यहाँ लिखेंगे sin a बराबर, sin a का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h होता है, क्या होता है p बटा h। तो p का मान तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, p का मान कितना है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। और h का मान कितना निकाल के लाए हैं, h का मान 5 निकाल के, 4 बटा 5 हो गया है sin a का मान। अब निकाल लेंगे उसी प्रकार से cos a निकाल लेंगे। तो cos a क्या होता है, b बटा h होता है। तो यहाँ लिख लेंगे b बटा h बराबर, b का मान कितना था क्वेश्चन में, b का मान कितना था 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। और h का मान तो 5 निकाल के लाए हैं, तो 3 बटा 5 हो जाएगा इसका आंसर। साइन cos a का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन sin cos हो गया। उसके बाद निकालेंगे tan a। अच्छा, tan a का तो मान दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, tan a का मान ही तो दे गया, तो 4 बटा 3, और सारा क्वेश्चन निकालने के लिए कहा था, तो tan a छोड़ देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan a के बाद cot a निकालेंगे, क्या निकालेंगे cot a। तो tan a का ना उल्टा होता है cot a, इसको पलट देंगे, 3 बटा 4, उसमें 4 बटा 3 था, इसमें 4 बटा 3 हो गया, 3 बटा 4 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। उसके बाद sin cos tan cot हो गया। अब उसके बाद निकालेंगे sec a, क्या निकालेंगे sec a। sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cos का उल्टा। तो cos का उल्टा मतलब उसका होता है b बटा h, मतलब इसका हो जाएगा h बटा b हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ऊपर में, बेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो h का मान कितना था, h का मान तो 5 निकाल के लाए थे। और बेस कितना है यहाँ पे जो बेस है वो कितना है 4 है, ठीक है। बेस कितना है 3 है, सॉरी कितना है 3, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटा 3, इसका आ जाएगा sec a का मान आ गया 5 बटा 3। अब आगे देखिए, उसके बाद क्या बच गया, sin cos tan cot sec निकाल दिया। अब बच गया एक लास्ट cosec, तो cosec भी निकाल देते हैं। तो cosec a बराबर क्या हो जाएगा, ये sin का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है sin का। तो sin का अगर होता है h बटा p, तो इसका क्या हो जाएगा p बटा h हो जाएगा, सॉरी h बटा p हो जाएगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा h बटा p, मतलब हाइपोटेन्यूज ऊपर और जो p है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे h का मान कितना आया था 5 आया था, और p का मान कितना है 4 है, ठीक है। तो 5 बटा 4 इसका हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा cosec a का मान हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमने क्या बताया, पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल करके बता दिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहेगा एक का मान दे करके तब कैसे निकालिएगा, सिंपल है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया हुआ था, tan a का मान दिया हुआ था, tan a का मान दिया हुआ था 4 बटा 3, और बाकी जो भी मान पूछा वो सब हमने निकाल के बता दिया, ठीक है। मतलब sin a भी निकाल दिया, cos a भी निकाल दिया, ठीक है, tan a cot a cos a के सारे का मान मैंने निकाल दिया। तो इस प्रकार से जो है वो मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करवाया है। पहले वीडियो मैंने क्वेश्चन करवाया था 8 तक ला, और उसमें कुछ इश्यू आ गया था जिसके कारण हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ गया, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आपको प्रयास करना है, हम आपको नीचे कमेंट में बताना है कि आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है, ठीक है। और इसी सब में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बस एक काम करना है, आपको हमारे चैनल जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और
इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है और अपना नीचे जो है कमेंट में अपना राय बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर 2026 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा जो चैनल है वो बहुत परफेक्ट है, ठीक है। और आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम से रिलेटेड करवाए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारे के सारे जो है क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी से क्वेश्चन। आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट होगा, तो आपको बस लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और देखिए आपको इन सारे का जो क्वेश्चन मैंने बताया, इन सारे का आपको जो नोट जरूर तैयार करना है। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो आप जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट का नंबर दिया हो लिखा होगा, एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नया क्वेश्चन होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको लेकर के करवाऊंगा, ठीक है। और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।